गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको एक ऐसे बिहार के टॉपर यानी कि उसका रैंक 17 है, ऐसे स्टूडेंट की मैं दास्तान बताने जा रहा हूँ। वो खुद अपने ही मुखार बिंदु से बोलेगी और वो बताएगी कि एक सफलता के पीछे क्या क्या, उनके पीछे क्या कहानी रही है और उस कहानी से, उस चैलेंज से, उस कठिनाई से कैसे इन्होंने ओवरकम की और उससे आने वाले पीढ़ी जो भी 10th में बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, वो क्या उससे सीख सकते हैं। और मैं सबसे पहले स्वागत करना चाह रहा हूँ नैन्सी कुमारी जी। तो तुम ये बताओ कि अभी सुनने वाले और भी स्टूडेंट हैं जो अभी 10th बोर्ड में देंगे, तो सबसे पहले उसके लिए क्या मैसेज तुम देना चाहोगे? जो बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, मतलब देने जा रहे हैं, उनके लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि आपको लगातार मेहनत करते रहनी होगी। क्योंकि जब बच्चे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो शुरू में तो वो मेहनत बहुत करते हैं, 7 घंटा 8 घंटा करेंगे, लेकिन जब बीच का स्टेज जब आने लगता है तो उसमें बच्चे डिमोटिवेट होने लगते हैं और मेहनत कम कर देते हैं। तो वही वो मोड़ है जब एक टॉपर बच्चा और एवरेज बच्चा गलती कर देता है। अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको हर परिस्थिति में आपको अपना मेहनत बरकरार रखना पड़ेगा। और जैसे कि एक स्टेटमेंट भी है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ये बिल्कुल सही है। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, आपको कुछ करना है, तो आपको इसके लिए जो क्षणिक सुख होता है कुछ टाइम के लिए, जैसे पार्टीज हो गई, दोस्तों के यहाँ मिलना, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपका ड्रीम बड़ा है और आप सच में चाहते हैं कि मेरा ड्रीम पूरा हो, उसके लिए आपको पूरा अपना 100% जितना आपसे मेहनत हो सकता है, आपको पूरी लगन लगा के आपको मेहनत करनी है और आपको सफलता बिल्कुल मिलेगी। और जैसा कि सुमित सर ने बताया कि आप अपने स्कूल में मिशन टॉपर बना रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और सर के गाइडेंस में रखें, क्योंकि किसी भी मुकाम पर पहुंचने में सबसे बड़ा योगदान शिक्षक का होता है। शिक्षक के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। और ये भी है कि सिर्फ शिक्षक ही आपको सब कुछ नहीं कर देगा, इसमें 40% योगदान सर का होगा और 60% आपको खुद करना पड़ेगा, मतलब सेल्फ स्टडी के बदौलत। और अगर सर है, सर के जैसा गाइडेंस है आप लोगों के साथ, तब तो आप लोगों को और आसानी होगी। लेकिन यही बात है कि आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो जैसे अभी आपने बात की सेल्फ स्टडीज की, कई बच्चों को या बच्चे को ये नहीं मालूम होता है कि मैं सेल्फ स्टडी कैसे करूं, है ना। वो क्योंकि बुक को खोल के पढ़ना, अभी सोशल मीडिया की ज़माना है, मोबाइल से पढ़ लेना, वो ज़्यादा शॉर्टकट अपनाता है। तो उसमें सेल्फ स्टडी का क्या सबसे बेस्ट वे आपने अपनाया, हाँ, और सेल्फ स्टडी कैसी करनी चाहिए, इसमें थोड़ा सा बताएं। मैं जैसे करती थी, मैं ऑनलाइन पढ़ती थी, तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन वाले के लिए बता रही हूँ। अगर आप ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, स्कूल में भी पढ़ते हैं, तो जब आपको स्कूल में जब कुछ पढ़ाया जा रहा है तो आप 100% वहाँ पे फोकस दीजिए, पूरे फोकस के साथ पूरे क्लास को अटेंड कीजिए। अब जितना वहाँ पे पढ़ाया गया 10 मिनट निकालिए क्लास के बाद, पूरा फिर से रिवाइज कर लीजिए। वो जो 10 मिनट के लिए जो रिवाइज करेंगे, वो आपका समझ लीजिए कि वो पावर बूस्टर है। जो दोबारा आप पढ़ लिए, उस पढ़ने से आपको 3 दिन तक वो याद हो जाता है। फिर आगे और ये होता था कि जैसे क्लास में आज मैंने 1 चैप्टर पढ़ा, तो घर आके फिर से 1 चैप्टर अच्छे से पढ़ लेती थी, क्लियर कर लेती थी ना, उसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ऐसे आपको पढ़ना है कि जब हम एक बार पढ़ने बैठे तो उसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आप सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे, एक बार प्रीवियस ईयर का देख लिए, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होगा और 5 नंबर वाले क्वेश्चन हो गए, सबको एक एक बार आपको देख। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में उन बच्चों के लिए खास करके जो कमज़ोर हैं, जो अभी तक कभी भी कोई स्कूल एग्जाम में भी वो कभी कोई स्थान नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी वो अपने आप को ऐसा मान चुके रहते हैं कि टॉपर कुछ अलग होते हैं, वो तो अलग ही है, हाँ, मैं वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, नॉर्मल बच्चे और टॉपर में ज़्यादा कुछ अंतर होता नहीं है। टॉपर मेहनत ज़्यादा करते हैं इसलिए वो टॉपर हैं, और एवरेज मेहनत कम करते हैं इसलिए वो एवरेज हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर आप कभी आज तक कभी मतलब क्लास में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किए हैं तो आप टॉपर नहीं बन सकते, ऐसी बात नहीं है। ये सब आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। अगर आप मेहनत जी जान से करेंगे, 100% दे के करेंगे, तो आप बिल्कुल टॉपर बन सकते हैं।
टॉपर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं बन सकते हैं, हमसे नहीं होगा। कोई भी टॉपर बन सकता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। और बोला जाता है कि सेल्फ स्टडी इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो जितना ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करेंगे आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, तो जैसे कि इस मेहनत पे आप अभी बोले, मेहनत हाँ। करना चाहिए। Yes, sir. तो हर कोई ये जानता है कि मेहनत पे हम कर हाँ। सकते हैं, सबको पता वेल नो, ये सब जान रहा है कि मेहनत करेंगे तो हम सफलता पाएंगे। लेकिन वो जो एक जो होती है ना, मेहनत में जो रुकावटें डालती है, हाँ। मेहनत कर नहीं पा रहा है, तो आपने क्या खुद में चेंज किए जिसके कारण आप कंटिन्यू मेहनत करते रहे? हाँ, तो आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताएं, कौन सा ऐसा चीज़ है, क्योंकि मोटिवेशन जो है वो 1 दिन 2 दिन तक काम आता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। मोटिवेट आदमी हमेशा मोटिवेशन से बल के नहीं रह सकता है। तो आपने अपने मेहनत हार्ड वर्किंग को लगातार जारी रखे, उसका क्या, उसके पीछे क्या बड़ा फैक्टर था? सबसे पहले तो आपको सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। मतलब अगर आपने कुछ ठाना है मन में, अगर आपका कुछ लक्ष्य है, सपना है, तो उसके लिए आपको पूरा मतलब एकाग्र हो जाना चाहिए कि अगर ये मेरा ड्रीम है, इसके लिए हमको इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा। दो ही बोला जाता है ना कि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। संघर्ष से पीछे हटने वाले को मतलब वो मुकाम नहीं मिल सकता है। जैसा कि सर बोल रहे थे अभी कि मतलब एवरेज बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं कि हम टॉपर नहीं बन सकते, तो उसके पीछे वही है कि जब बीच बीच में जब मैं पढ़ती थी सर, जब मैंने जब स्टार्ट किया था 10th, तो ऐसा नहीं है कि जब टॉपर पढ़ते हैं उन्हें बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में, टॉपर को पढ़ने में मज़ा आता है, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई मतलब थोड़ी सी सबको लगता है कि हाँ पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन वो अपने आप में खुद में बनाए रखना पड़ता है कि सपना मैंने देखा है तो पूरा मुझे ही करना है। अब इसके लिए चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगी। ऐसा सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए आप में। बाहरी लोग आपको मोटिवेट करेंगे, वो मोटिवेशन अलग होता है, लेकिन आपको खुद में मोटिवेट होना चाहिए। और आपके साथ तो सुमित सर हैं ही, हर पल पे मोटिवेट करने वाले। एक पल ऐसा भी आया था जब मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी, तो मैंने सर से सलाह लिया था, तो सर ने मुझे मोटिवेट किया था। सर से मुझे बहुत हेल्प मिली है। थैंक यू सर। नो मेंशन। तो अच्छा, ये तो हार्ड वर्किंग के पीछे जो है मुझे लग रहा है डिसिप्लिन, हाँ, एक डिसिप्लिन स्टूडेंट हार्ड वर्क कंटिन्यू लगातार कर सकता है, जिसकी वजह से वो सफलताएं तक पहुंच पाती है। तो कुछ जो स्किल होता है, जैसे कि आंसर राइटिंग की बात करें, तो उसमें कुछ स्किल अपनाना पड़ता है, जो क्योंकि मार्क्स जो मिलेगा वो कॉपी पे मिलता है। कभी कभी क्या होता है, नॉलेज आने के बाद वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, तो उसमें आपके दृष्टिकोण से क्या हो ताकि उसका आंसर राइटिंग और ज़्यादा डेवलप हो पाए, वो स्किल डेवलप हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि आपने आज एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पहले फुल आपने चैप्टर पढ़ लिया, उसका कोई भी एक क्वेश्चन उठाइए और खुद से आपको उसको लिखने की कोशिश करनी है। ऐसा आप जब ज़्यादा नहीं, अगर 2 क्वेश्चन भी आप रोज़ लिखने की कोशिश करते हैं तो साल में लगभग बहुत ज़्यादा आपका प्रैक्टिस हो जाता है। और प्रैक्टिस करते करते ही कुछ भी परफेक्ट होता है। तो मैंने जब अपनाया था तो मैं क्या करती थी, जब मैं चैप्टर पढ़ती थी तो कोई भी क्वेश्चन उठा लेती थी अपने से और फिर बुक बंद कर दिया और अपने से लिखना स्टार्ट कर देती थी। अब मेरे माइंड में मतलब मेरे लिए जितना नॉलेज है, मैंने जितना नॉलेज लिया चैप्टर से, उसमें से ही मैं अपने शब्दों में उसको लिखने का कोशिश करती थी। और ये प्रैक्टिस से ही हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई जन्म से ही सीख के आता है, ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिस जब आप लगातार करेंगे, आपको लिखने का अभ्यास हो जाएगा और आप बढ़िया लिख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है। उसमें एक टाइम मैनेजमेंट का भी फैक्टर हाँ, आता है। हाँ। कभी क्या होता है ना, हम लिखने बैठते हैं तो लगता है कि और लिखे समय बढ़ते, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे हुआ कि 3 घंटे के अंदर ही सारी चीज लिखना है, क्योंकि सोशल साइंस में ज्यादा दिक्कत हो जाता है स्टूडेंट को। वो तब होगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले तो आपको उसे एनालाइज कर लेना है कि जैसे कि अगर आप किसी युद्ध में जा रहे हैं तो उसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी होती है। उसी तरीके से बोर्ड एग्जाम है, उसके लिए आपको समझना होगा कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, पैटर्न क्या है, 5 नंबर वाले क्वेश्चंस का आंसर कितना मतलब शब्दों में देना है। तो उसमें आपको क्वेश्चन बैंक मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हेल्प करेगा। उसे जब मैं देखती थी तो मुझे पता चलता था मतलब कि हाँ
2 लाइन वाले मतलब 2 नंबर वाले क्वेश्चन का इतना नंबर में आंसर देना है, इतना लाइन में, और 5 नंबर वाले का इतना लाइन में आंसर देना है। और जैसा कि उसमें टाइम लिखा भी होता है सर क्वेश्चन बैंक में। अब सेम टू सेम वही क्वेश्चन का मतलब होता है, शब्द लिखा है इतने हाँ, शब्दों में। शब्दों में भी होता है। और टाइम 3 घंटा 15 मिनट का टाइम सेट करके मैं बैठती थी। अच्छा। और जैसे एग्जाम में माहौल होता है वैसे गेट लगा लेती थी, टाइमर लगा दिया, और फिर उसी तरीके से सॉल्व करती थी जैसे बोर्ड एग्जाम में मैं करने वाली हूँ। एग्जाम देने से पहले मैं घर में लगभग 100 बार एग्जाम दे चुकी थी। 100 बार एग्जाम दे और हाँ, इसका ये नतीजा है। हाँ। तो अब मैं रुक करूंगा आपके पर्सनल लाइफ की ओर, क्योंकि हाँ सर। जो पढ़ाई का ये माहौल था, क्योंकि मैं ये बताना चाहूँगा अपने छात्रों को भी कि ये जो नैन्सी कुमारी जो अभी है, भले ही इसका स्टेट में वो टॉपर नहीं है, वर्ल्ड रैंक नहीं हो, लेकिन मेरी नज़रों में ये उससे कम भी नहीं है, क्योंकि ये घर पे रह के, मतलब अपने घर पे रह के, आसपास का माहौल अच्छे नहीं है, विलेज से एकदम काफ़ी रूरल एरिया है, और वहाँ पे रह के घरेलू माहौल में रह के अपने एक रूम में रह के इन्होंने सेल्फ स्टडी की, जिसके बल पे हाँ अदर कोई टीचर जैसे मैं हूँ या और जैसे टीचर मिलते हैं जो कभी मोटिवेट कर दिए, बट इसका जो कंटिन्यूटी वो लगा रहा। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ताकि उस बच्चे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले जिसके लाइफ में स्ट्रगल हो, जो ये कहता है कि वो तो उसका तो लाइफ आसान था, मेरे में तो ये है, ये ऐसे करना पड़ता है, ये वो। तो आप अपने स्ट्रगल का कोई वो दिन बताएं कि जो आपको लगा हो कि ये मतलब कि जो तोड़ दिया हो, ऐसा लगा हो कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, गिव अप। ऐसा बहुत दिन होता है मेरे लाइफ में। तो सबसे ज़्यादा जब मेरे एग्ज़ाम में मतलब 3-4 महीना बचा था, तो मेरे घर में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते थे जो मैं पब्लिक नहीं कर सकती। लेकिन जब मैं वो प्रॉब्लम घर में देखती थी तो मैं टूट जाती थी। मैं सोचती थी कि इस साल भर तो मैंने मेहनत किया है पूरा लगन से, अभी लास्ट में ये क्या हो रहा है। अगर ये लगातार होते रहा तो मुझे नहीं लगता है मैं टॉपर कर सकूंगी, ये वो। तो किसी परिस्थिति में आपको अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है। आप जो सपना देखे हैं आपको उसे अपने सामने रखना होगा कि कैसे भी परिस्थिति आए, कितनी भी विकट परिस्थिति आए, आपको उस सपने के लिए लगना होगा। जितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको करना ही होगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। परिस्थितियों से अगर डर के आप पीछे हट गए तो आपका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। अच्छा, वो चीज़ जिंदा क्या, कौन सा चीज़ था जो फैक्टर आपको जिंदा रखा? क्योंकि वो होता है ना एक कि परिस्थिति में कभी कभी ऐसा होता है तुम घर में है तो कुछ चीज़ होती है जो कभी कभी हो जाता है, अंदर जो आग लगी है ना वो बुझ नहीं गई, कुछ चीज़ होता है, कोई एक फैक्टर जो कि उस आग को जिंदा रखता है। वो था, वो मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था। मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं मेरे पढ़ाई को लेकर। जब मैं देखती थी कि मतलब किसी भी परिस्थिति में, मेरे पापा एक दुकानदार है मैं बता देना चाहती हूँ, और मेरी मम्मी यहाँ की उप मुखिया है और हाउस वाइफ भी है। तो मैं देखती थी कि चाहे सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, कैसा भी मौसम हो, जब हर परिस्थिति में मेरे पेरेंट्स अपना काम लगातार कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। वो तो एक्सक्यूज नहीं ले रहे कि चलो आज ठंड है तो मैं दुकान पे नहीं जा रहा हूँ। मेरे पापा तो ऐसा कभी नहीं बोलते हैं कि आज ये हो गया घर में तो मैं दुकान नहीं जा रहा हूँ। हर परिस्थिति में मेरे मम्मी पापा जब अपने काम को जब प्राथमिकता देते हैं, अपने काम को करते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। आप लोगों को भी यही सोचना है, क्योंकि हाँ होता है, कुछ स्टेज होता है जब आपको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें भी आपको अपने आप को बरकरार रखना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा। और जब आपके माता पिता आपके लिए कुछ सपना देखते हैं, मेरे घर में स्पेशली मेरी दीदी थी, बड़ी वाली दीदी, तो उनका ड्रीम था कि मैं टॉपर बनूं। तो वो बार बार बोलती थी, मतलब दीदी वहाँ तक नहीं पहुँच सकी, उनका ड्रीम था। तो वो उनको बोलती थी कि देखो नैन्सी, मैं तो अपना सपना पूरा नहीं कर पाई, लेकिन ये तुम सिर्फ मेरा ही सपना नहीं, ये तुम्हारा भी सपना है, और ये एक तरफ से मेरा ही सपना है। अगर तुम ये सपना पूरा कर सकोगी तो शायद मुझे जो सम्मान नहीं मिल सका वो तुम्हारे थ्रू अगर मुझे मिलेगी, हाँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मेरी दीदी भी उनको बहुत मोटिवेट करती थी, कैसी भी परिस्थिति हो। जैसे कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमें तो अच्छे दोस्त नहीं मिलते हैं, ये वो, तो आपके परिवार से अच्छा दोस्त आपका कोई नहीं हो सकता है। आप अपने भाई बहनों से बात कीजिए, मम्मी पापा से बात कीजिए,
वो मेरे पापा भी हमको हर परिस्थिति में मोटिवेट किए। मेरे पापा भी बोलते थे कि देखो घर में जो प्रॉब्लम है तुमको उसको नहीं लेना है माथे पे, अब तुम्हारा जो लक्ष्य है तुम उसको ध्यान दो। मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट था, परिवार का सपोर्ट था, टीचर्स का सपोर्ट था, ऐसे भी सरकार भी सपोर्ट था। इसके बदौलत मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। वो एक दो इंसिडेंट जैसे कि एग्जाम के टाइम में हाँ। पापा अपना चश्मा आपको दे देना, हाँ। और क्योंकि उनको भी खुद चश्मे की जरूरत थी। इमोशनल हो जाती हूँ हाँ, जब वो काफ़ी इमोशनली टचिंग था हाँ, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा आँख जो है खराब है, मतलब बिना चश्मे के मैं पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ। तो क्या था कि मेरे घर की थोड़ी स्थिति खराब थी, तो इधर उधर जा नहीं सकते थे हम लोग। मैं बोल रही हूँ जो लास्ट में हुआ था। शुरू में भी वैसी प्रॉब्लम जब मैं शुरू की थी सर 10th में, मैंने वैसा ही प्रॉब्लम फेस करके 10th को शुरू भी किया है। तो मैं देखती थी, मेरे पापा का भी आँख खराब था, मेरा भी था। तो मेरे पापा के पास एक चश्मा था। मेरे पापा क्या किए, हमको वो चश्मा दे दिए और बोले कि चलो तुम पढ़ाई करो, हमको क्या, हम देख लेंगे। हमको पता था मेरे पापा को प्रॉब्लम हो रही है देखने में। मेरे पापा साल भर ऐसे ही देखे, लेकिन साल भर हम पापा के चश्मे से ही पढ़ाई किए। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ सर। नहीं कोई नहीं, वो मेहनत आपका रंग लाया। तो वो जो भी पापा का त्याग था, उसने आपको उस चीज़ को आपने नहीं जायज़ होने दिया, है ना, उस मुकाम पर पहुंचाया। और एग्ज़ाम के कुछ ही दिन बचा था, जो आप जिस मोबाइल से पढ़ती थी वो मोबाइल का टूट जाना, है ना। ये कुछ इंसिडेंट ऐसा लगता है किसी किसी स्टूडेंट को, लगने लगता है स्टूडेंट को कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा कर रहा है, पता नहीं ये इस तरह का फीलिंग्स कि हम कुछ भी अच्छा करना चाह रहे हैं कि बार बार मेरे साथ ही उल्टा क्यों हो रहा है। तो उसमें आपका क्या कहना, जो ऐसे स्टूडेंट के साथ होता हो, वो अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें, जिसको ऐसा फील आ जाता है कि हम जो भी अच्छे करना चाहते हैं, ईश्वर बार बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है ना, बार बार मेरी ही परीक्षा क्यों लेता है। जैसे एग्जाम का टूट जाना, मोबाइल का टूट जाना, चश्मे का प्रॉब्लम और सुविधाएं कम हो पाना। बस एक लास्ट आप ये देखिए, अगर आपके मन में कोई सपना है तो उसके लिए मतलब आप सुविधाएं, बोला जाता है कि सुख चाहने वाले को विद्या नहीं और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं। तो ये स्टेटमेंट से आपको कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी उतना कुछ था नहीं, मैं फ़ोन से ही पढ़ती थी। और जब लास्ट एग्ज़ाम का टाइम आया तो मेरा फ़ोन टूट गया था, तो मैं बहुत मतलब सैड हो गई थी कि मैं तो फ़ोन से पढ़ती हूँ, मेरा फ़ोन भी टूट गया, अब मेरा क्या होगा। तो वैसे में भी आपको सेल्फ मोटिवेशन काम देता है। अगर आपने कुछ सपना देखा है तो उसको पूरा करने का अगर आप में जिद है, वो आग है, तो हर परिस्थिति में आपको वो बनाए रखता है समान। और कुछ शिक्षक होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। तो हाँ, तो बच्चों अभी आपने देखा एक नैन्सी की कहानी। ऐसे हजारों नैन्सी है इस बिहार में, जिसको कि कई असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी कई नैन्सी ऐसी होगी जो भी कहीं किसी कमरे में बैठ के पढ़ रही होगी। तो यदि उन तक ये इंटरव्यू की कुछ भी बातें यदि उसके अंदर गया और उसको मोटिवेट किया हो और वो अपने जिद बना लिया हो कि नहीं मुझे स्टेट टॉपर में, या कोई एक ऐसा ड्रीम जिसको कि मुझे करना है, और जो भी कठिनाई जो भी प्रॉब्लम उसके सामने आ रही है उसे रुकावट नहीं डालेगी, बेशक ये इंटरव्यू सार्थक सिद्ध होगा। और ये समय देने के लिए मैं नैन्सी को भी धन्यवाद, और इतने हजारों बच्चों को मोटिवेट करने के लिए जो आपने अपनी बातों पर रखे, कुछ मैंने पर्सनली इनका टच किया जो बातें, तो उसको भी उन्होंने सामने रखे ताकि सारे बच्चों को हेल्प मिल सके। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके।